Hello and welcome to Raj Malhotra's IAS. I am Anuj Sharma. तो as India is approaching its 77th Independence Day, तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंस के ऊपर, आज़ादी के ऊपर, और मेरे साथ प्रेजेंट हैं राज सर हिमसेल्फ, who is a celebrated author and has written 2 books, one on modern history and another one on international relations. And he has been guiding UPSC aspirants from last 22 years. So welcome sir to this. Thank you Anuj sir, thank you very much. तो सर जैसे कि हमने बात की कि आज़ादी की हम चर्चा करेंगे, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री ने की थी। तो उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल जो हैं, टिल द टाइम वी रीच आवर सेंचुरी, तो उस टाइम तक हम सेलिब्रेट करेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव को। तो सर जब भारत आज़ाद हुआ था और आज के समय पे भी, और बीच में कई सारे लोग आए, तो सबके लिए आज़ादी का डिफरेंट मतलब होता है। तो सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके लिए आज़ादी शब्द का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल, आज़ादी का मतलब 1947 से पहले या 1947 के बाद एक वो सपना है जो भारत के हर नागरिक को उसके सारे अधिकार दे और भारत का हर नागरिक अपने हर कर्तव्य का पालन करे, जिससे कि हमारा देश भारत एक महान देश बने, एक महान सभ्यता बने और दुनिया में अपने शिखर पे पहुंचे। तो सर जैसे आपने कहा कि महान देश बने, अपने शिखर पे पहुंचे, जैसे आजकल हम बात करते भी हैं विश्व गुरु की, तो सर जब हम आज़ाद हुए थे, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर वेरियस प्रॉब्लम्स दैट इंडिया वाज फेसिंग, कि देयर वाज पॉवर्टी, we were going through partition, there were communal rights, there were caste based issues, there was oppression. तो उस टाइम पे कई सारे डिफरेंट डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव्स के नेता थे, जैसे पंडित नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद या फिर वीर सावरकर, और कई सारे और नेता थे उस टाइम के ऊपर। सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे, सबकी डिफरेंट सोच थी। तो उन सब ने एक साथ होकर क्या विजन देखा हमारे देश के लिए? व्हाट वाज देयर एनविसेज्ड आइडिया अबाउट इंडिया? The simple idea was to see India reach its rightful place, and that rightful place is to be traced from the history of India, the great civilization, which at one point of time was leader in not just education. If I talk about Nalanda University or Takshila University, it was leader in trade as well. It was known as the golden sparrow, the सोने की चिड़िया। और पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें, the journey is like on the right track. हम लोग अपने इस इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। ऑलरेडी वी आर अमंग द टॉप 4 इकोनॉमीज, टॉप 5 इकोनॉमीज। अगर हम डिफेंस की बात करें, वी आर अमंग द टॉप 5, एंड एज द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वंस रिट्रीटेड इन द पार्लियामेंट, बाय द नेक्स्ट टाइम वी विल बी लुकिंग एट इंडिया इन नेक्स्ट 5 years, वी विल बी अमंग द टॉप 3 इकोनॉमीज। सिर्फ 75 years of independence, that too after more than 200 years of sheer exploitation, it's no mean thing that we have achieved. We must take pride in it as citizens of India, and we must continue to make efforts as per our fundamental duties to make sure that India constantly rises and grows to the stature of being a true world leader. सर आप जैसे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं इतने सालों से, तो आपने इसमें बात करी कि इंडिया की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। सो हिस्ट्री हैज़ अ लॉट ऑफ फॉल्ट लाइंस, देयर आर अ लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स इन द हिस्ट्री, और इंडिया की इतनी पुरानी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, तो जैसे कि कहा जाता है कि इंडिया एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, तो सर हमने क्या सीखा अपने पुराने इतिहास में से या अपनी हिस्ट्री में से जिसको आज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और क्या हम और सीख सकते हैं अपनी हिस्ट्री में से कि जो गलतियाँ हम रिपीट ना करें अपने देश की ग्रोथ के लिए? सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने इंडिया बनाया, वी फॉरगॉट टू मेक इंडियंस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेट्स मेक इंडियंस। रीजनलिज्म, कॉम्युनलिज्म, लैंग्वेज इश्यूज़, इन सबसे कहीं ऊपर उठ के हम नागरिकों को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हैव टू स्टैंड टुगेदर, वी हैव टू स्टैंड टॉलर फॉर द ग्रेटनेस ऑफ दिस नेशन, फॉर द ग्रेटनेस ऑफ दिस civilization. Whenever we fell victim to these petty interests, we have seen that there had been invasions, there had been intrusions, there had been destruction and devastations that we had to go through. Now is the time that we are growing, and the neighborhood for sure is not very happy. We have to show them that India is the light that can bring about brightness not just within the subcontinent but beyond as well. They should follow us and we should together grow. This should be the vision. Perhaps this had been the vision, and it must continue. The Prime Minister has been doing much right when he says neighborhood first and then he talks about Vasudev Kutumbakam.
ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर ने पूरा एक्सप्लेन करा आपने कि किस तरह से हमें क्या क्या सीखना चाहिए और हिस्ट्री से हम क्या सीख सकते हैं। सर एक और सवाल जो मेरे दिमाग में अक्सर आता है कि बच्चों से हमने जैसे बात की थी अपने स्टूडेंट से कि हम इस चीज़ के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, तो उन्होंने एक सवाल पूछा सर जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम आज भी देखते हैं, हमने 1947 के बाद भी देखा कि भारत में कई बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि हमारा कास्ट बेस्ड इशू है या फिर हमारे रिलीजन को लेके, आइडेंटिटी को लेके सवाल उठते हैं जिसको आपने पिछले क्वेश्चन में एड्रेस भी करा, या फिर कम्युनल राइट्स का इशू जैसे अभी भी हमने देखा। तो सर ऐसा क्या एक वैल्यू सिस्टम है जो इंडियन सोसाइटी में प्रेजेंट है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस इश्यूज आज भी हम एक इंडियननेस की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं? वो क्या वैल्यू सिस्टम्स हैं जो हमारी सोसाइटी के इनहेरेंट हैं? सर बहुत सिंपल है। वी ऑल टेक प्राइड इन द पास्ट ऑफ इंडिया, वी ऑल टेक प्राइड इन दैट सिविलाइजेशन वेयर देयर हैड बीन दैट मेल्टिंग पॉट कल्चर। यहाँ पर बाहर से जो भी आया उसको इस देश ने भी अपनाया, इस देश के लोगों ने भी अपनाया। वी ऑलवेज वेलकम पीपल विद ओपन हैंड्स एंड ओपन आर्म्स। The problem is that everyone has to think alike. They have to work and they have to contribute towards the greatness of this nation. Unless the people will start believing that we are Indians, India cannot grow further. So now it is not the responsibility of the leadership, it is the responsibility of the ordinary people of India, the common citizen of India, to forego all these things, all these basic considerations, and to focus on only one thing: India, being Indian, proud Indian. सर ने जैसे कहा इंडिया बीइंग इंडियन एंड प्राउड इंडियन, तो उन्हीं सर प्राउड इंडियंस की तरफ से एक छोटा सा और सवाल जो है कि आप अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी ट्रेस करते हैं, स्पेशली 1991 के एरा के बाद, जब हमने सबको पता है कि एलपीजी की तरफ गए, क्योंकि उससे पहले तो इंस्पेक्टर राज वाली सारी चीज़ें थी, तो 1991 के बाद आप किस तरह से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखते हो, नॉट जस्ट ओनली इकोनॉमिकली बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी एंड ऑल्सो विद पर्सपेक्टिव ऑफ वेरियस आइडियाज लाइक सेक्स, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा? Sir, before I give answer to this question, I would want my students to look towards India from another perspective. 1998 Pokhran 2, India becomes a nuclear power, but a very responsible nuclear power with a stated mission of no first use. I haven't seen any civilization doing all these things together. अगर हम इंडिया को देखते हैं, 2008 America giving us special place when allows us for that nuclear supplier group partnership or membership. Then if I look at India, India has always been vocal for human rights, despite the fact that there have been so many allegations against the government of India. But I haven't seen anywhere in the world where every community has been given so much of freedom, where every community has been given so much of the rights. If we talk about India, I think every life matter. We have not to ask here with hashtags, does this or that particular community or life matters or not. We are a civilizational society where every individual has been important. Individualism has been the core of Indian civilization. But having said that, we have to remember, we all believe in selflessness, we all believe in collective growth, we all believe in the rise of all, Sarvodaya, Antodaya. These are the value system which we have inherited from our history, from our past. And if we continue to focus on the same, the ideas like trusteeship given by Gandhi ji, the ideas like Ujjwal Bharat, the ideas like Atam Nirbhar Bharat, then I don't think the petty issues of caste, community, creed, religion, language will bother us. But till the time we are bothered with these issues, trust me, that proud India, that bright India, that shining India, that growing India will always remain a distant dream. ग्रेट सर। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो सर ने की कि वी हैव टू राइज अबव डिफरेंट आइडेंटिटीज़, और एक आइडेंटिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करती है वो है आइडेंटिटी ऑफ बीइंग एन इंडियन। तो सर जैसे हमने स्टार्ट किया था विद दिस आइडिया ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो अब हमने अगर सिर्फ इसको शिफ्ट करें यूपीएससी के एंगल के ऊपर भी, तो अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों से हिस्ट्री में, चाहे प्रीलिम्स की हो चाहे मेंस की हो, उसमें वो बार बार एक कुछ ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस डाल देते हैं, डिफरेंट नाम पूछते हैं जो हमें कन्वेंशनल बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो सर उसको बच्चे कैसे टैकल करें? एक वो छोटा सा डाउट भी जो यूपीएससी के बच्चों का, हमारे इंस्टीट्यूशन के बच्चों का डाउट था, तो मैंने सोचा वो भी हम यही डाल देते हैं। देखिए सर, ऐसा है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट हुआ है, ये कॉन्टिन्यूटी है सबाल्टर्न अप्रोच ऑफ हिस्ट्री की, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, ऑब्सक्योर पर्सनालिटीज़ को हाईलाइट करना, ताकि हम सिर्फ कुछ गिने चुने लीडर्स के नाम के साथ ही अपनी आज़ादी को ना तो जोड़ें, ना ही ये समझें कि कुछ
handful of people were responsible for freedom. Those unsung heroes of India's freedom struggle, those unknown faces who basically sacrificed everything, they should also be known. Now, this is a very tricky question, that how to remember all those facts. For this, on this Freedom Day, I promise my students that I will make a list of important personalities every year before pre and mains and share it through my Telegram and Twitter and WhatsApp. In case they want to follow, they can follow, and they will definitely get a very fruitful list every year without fail. बहुत बढ़िया सर, आपने तो पूरा सोल्यूशन ही दे दिया कि आपने बोल दिया कि सब कुछ ये बच्चों को टेलीग्राम के ऊपर ही मिल जाएगा। तो सर एक लास्ट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट एस्पिरेशंस शुड वी हैव फॉर इंडिया, और आपका एक लास्ट मैसेज हर एस्पिरेंट के लिए रादर देन हर भारत के नागरिक के लिए ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे। Be a proud Indian, stop the drain of brain, and live life in India with a sense of pride. We are not just 140 crore people, we are 280 crore hands, and together we can craft the destiny of the world. This is India of future, and believe me, there is no better place than India. बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। तो इसी एंड पे हम नोट पे हम एंड करेंगे, और हमारे पूरे राज मल्होत्रा टीम की तरफ से पूरे इंडिया को, हर यूपीएससी एस्पिरेंट को, दुनिया में जहाँ जहाँ इंडियंस हैं उन सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड वी होप फॉर अ बेटर एंड ब्राइटर फ्यूचर फॉर इंडिया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। Jai Hind.